हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल जिसमें हम एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर की जो एक सीरीज है उसको हम चला रहे हैं। आज हम रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस जो हमने उठाए हैं वो 2024-23 के ही लिए गए हैं, जिससे कि आपको रिसेंट जो पैटर्न चल रहा है या रिसेंट लॉजिक्स क्या क्या यूज हुए हैं वो आप तक पहुंच सके। तो कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं यहाँ पर कि कोडिंग डिकोडिंग को जब भी हम सॉल्व करें या इसके क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ अप्रोच होनी चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है और कैसे क्या अप्रोच रहेगी वो समझ लो। यहाँ पर कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग को करो सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यूज और दूसरी जो चीज है वो ऑपोजिट, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट्स पता है तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट्स नहीं पता है तो आप हमारी एक वीडियो है जिसमें मैंने प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट्स आपको समझाए हैं, तो आप वहां से जाके उनको याद कर सकते हैं या फिर आप ट्रिक सीख सकते हैं वहां पर कि प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट्स को हम कैसे याद रखते हैं। प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट्स का क्या रोल रहेगा वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, इन अ सर्टेन लैंग्वेज फिगर इज कोडेड एज दिस एंड कॉपीड इज दिस, व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्लैंकेट। और ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास आया था शिफ्ट 1 26/2024, मतलब जो लास्ट ईयर ही जो हमारा हुआ है एग्जाम उसका ही ये क्वेश्चन है। सो समझो यहाँ पर कि फिगर का अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 6 9, अब देखो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर प्लेस वैल्यूज लिख रहा हूं कि एफ की 6 है, आई की 9, जी की 7, U21, R18 एंड E5 है। अब इसका जो कोड है वो क्या है, ये V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22, S की हमारे पास है 19, राइट, U है हमारे पास 21, G हमारे पास 7 है, J हमारे पास 10 है और W हमारे पास 23 है। क्लियर। अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझो अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, एक तो सबसे पहले 6 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 6 है। अब इस पे भी डिपेंड करती है कि 6 है अगर तो दो दो का पेयर बन सकता है, पहले वाला लास्ट में जा सकता है या फिर 3 3 का पेयर भी बन सकता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास लॉजिक है और हम इसको किस तरीके से यहाँ पर अप्रोच करने वाले हैं। तो ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर समझूं तो 6 का 22 मतलब +16 नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, +10 कुछ भी नहीं, +14 -14 -8 और फिर यहाँ पर +18 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, ऐसे तो हमें लॉजिक नहीं मिल। क्या एक एक कदम आगे जाके मिल रहा है, 13 12 नहीं, यहां भी बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि ये वाला लॉजिक भी इसका नहीं है, इसका लॉजिक ये वाला भी यहां पर नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ और है। तो देखो अभी पहले क्वेश्चन में हम सिर्फ ये समझेंगे कि लॉजिक हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, फिर बाद में हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि हम जा सके। ठीक है, चलो। अब यहां पर समझ में ये नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, बट अब यहां पर अब समझना एक चीज को कि इसका अगर हम सम देखें तो 28, इसका अगर हम सम देखें तो ये 28, इसका सम 28 28 28 28, तो सबका सम जो आ रहा है वो 28 आ रहा है। सबका सम अगर 28 आ रहा है तो आगे वाले पे एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कॉपीड पे भी क्या ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा। तो कॉपीड की वैल्यूज है हमारे पास 3 15 16 9 5 और ये 4, y की वैल्यू 25, m की 13, l की 12 19, w और यहां पर x। तो आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो 28 28 28 28 और सब जगह पे क्या चल रहा है, यहां पर 28 28 28 चल रहा है। 28 का मतलब है यहां पर कि हमने क्या किया, पहले जैसे लेट सपोज a था तो a का हमने क्या किया ऑपोजिट, ए का हमने किया ऑपोजिट और जो ऑपोजिट आया उससे हमने +1 कर दिया। तो हमारे पास ए का ऑपोजिट मतलब ए अगर होता तो ए के सामने आपको ए ही लिखा हुआ मिलता। हाँ, अगर ए और ए हो जाते तो आपके लिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता ढूंढना इसको। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि 6 का जो ऑपोजिट होगा मतलब एफ का जो ऑपोजिट होता है वो यू होता है और यू का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो वी होता है, तो वी ही लिखा हुआ था, राइट। तो ये इसका लॉजिक है। तो अब हम आंसर ढूंढते हैं ब्लैंकेट के लिए। लॉजिक हमारा क्लियर है, अब हम ब्लैंकेट के लिए ढूंढते हैं। तो ब्लैंकेट की पहले वैल्यूज लिखते हैं, 2 12 1 14 11 5 और ये 20। अब मुझे करना है 28 करना है, मतलब यहाँ पे 26 आना चाहिए, यहाँ पर 16, यहाँ पर 27 आना चाहिए। अब 27 तो होता नहीं, राइट। अब 27 तो होता नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का ऑपोजिट जेड और जेड में +1 करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 आएगा, इट मीन्स कि यहाँ पर ए ही आने वाला है। तो देखो ए वाला लॉजिक भी लग गया। 14 है तो फिर से 14 करना पड़ेगा, 11 है तो 17 करना पड़ेगा, यहाँ 23 और यहाँ पर 8 करना पड़ेगा। तो 26 पर हमारा जेड पी
ए एन क्यू डब्ल्यू और एच। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो हमारा आंसर होने वाला है। तो जेड पी ए एन क्यू डब्ल्यू एच, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे 28 28 28 हुआ, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे 28 हो सकता है कि यहाँ का यहाँ पर 28 हो रहा हो, या 27 हो रहा हो, या 26 हो रहा हो। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर सबका सम सेम सेम आ रहा है तो इट मींस कि ऑपोजिट करके या तो प्लस कर रखा है कुछ, या फिर कुछ माइनस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज केस इज कोडेड एज दिस। तो केस की सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखेंगे हम, फिर एफ टी बी एंड देन डी। ये हमारे पास प्लेस सिंपल आए तो +3 नहीं हो रहा भाई, ये तो गड़बड़ है। ऐसे जाएं तो भी कुछ नहीं है, बट अब पहले का लास्ट में भी तो लिख सकते हैं। तो 3 से 4, 1 से 2, 19 से 20 और 5 से 6। इट मींस कि पहले वाले का सबसे लास्ट में लिखते हुए हम जा रहे हैं और पीछे से हम आ रहे हैं। तो हमें किसका बताना है? काफ का। हमें काफ का अगर कोड करना है तो सी का कोड सबसे लास्ट में हम डी कर देंगे, ए का हम बी कर देंगे, एल के बाद हमारे पास क्या आता है हमें पता ही है कि एम आता है तो एम हो जाएगा, और एफ के बाद हमारे पास जी आता है तो जी। तो जी एम बी डी, तो जी एम बी डी हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जी एम बी डी इज दी करेक्ट आंसर। सो लॉजिक्स यहां पर समझने की कोशिश करना, बाकी सब इजी है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट करो क्या आंसर आया, ठीक है, और ट्राई करो कि आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पा रहे हो। चलो ईगल का हमारे पास है तो हम ईगल की सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखेंगे 5, 1, 7, 12 और 5। डी की वैल्यू 4, 26, यहां पर 6, 11 एंड 4। तो ये आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, क्लियरली विजिबल है -1, -1, -1, -1 और ये -1। मतलब जो भी हमारे पास लेटर है हम उससे एक प्रीवियस वाले को यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इजिली लॉजिक मिल गया हमें। हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे हो, देखो जैसे ये 5, 1, 7, 12 और 5 है, ये तो हमें सिंपल मिल गया। हो सकता था ऐसे हो कि यहां पर ऐसे हो और ये 4 जो है वो लास्ट में लिख दे, इस वाले का 4 बिल्कुल लास्ट में। हो सकता है कि और क्या हो सकता था यहाँ पर कि आपके पास क्या था ये, ठीक है, इसका बिल्कुल लास्ट में 4, जैसे हमने प्रीवियस वाला किया, यहाँ पर 26, यहाँ पर 6, यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 4, ठीक है, ये भी हो सकता था। अब इसमें आप एक चीज और बोल सकते हो कि शुरू वाले जो हैं उनमें आपस में -1 किया हुआ है और फिर ऐसे करके किया हुआ है। आप ये लॉजिक भी यहां पर लगा सकते हो। तो हो सकता है कि कहीं पे आपको ऐसा लॉजिक भी मिल जाए, मतलब, ठीक है। तैयार रहना इन लॉजिक्स के लिए भी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक्स बताता जा रहा हूँ, जैसा भी हमें लॉजिक मिल रहा है हम उसमें और क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं या फिर और क्या क्या चीजें अप्रोच आपकी वहां पर होनी चाहिए। तो वो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमें निकालना है सिंस का। सिंस का अगर हम निकालने जाएंगे आंसर, तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 1 माइनस करते जा रहे हैं। तो आर, एच, एम, बी और यहां पर डी। तो आर एच एम बी डी ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें आर और एच है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे और मैं कुछ लॉजिक्स आपको साथ के साथ और भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा आपके साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। टेरेन इज कोडेड एज दिस। तो टेरेन को करते हैं यहाँ पर कोड, तो इसकी वैल्यूज ही लिखते हैं। सबसे पहला काम आपका यही रहना चाहिए, वैल्यूज लिखो। आप मतलब कभी भी ना एग्जाम में आप जाओगे तो इस वर्ड को मत लिखो। इस वर्ड को अगर आप लिखोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। तो आप क्या करो, डायरेक्टली प्लेस वैल्यूज पे आओ। 20, 5, 18, 18, 1, 9 और 14। 20 से अगर हम आए तो 22, यहां पर 5, 20, 20, 1, 9 और ये 16। कुछ अजीब सा है। अगर हम यहां पर देखें तो +2 हो रहा है, यहां पर देखें तो +2 है, +2 है, ये 12 नहीं 2 है, ठीक है, और यहां पर भी +2 हो रहा है। दूसरे वाले को एक बार चेक करते हैं ट्रैफिक का क्या सीन है यहाँ पर, तो उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा होगा। 6, 6, 9, 3। वी का अपने पास कोड होता है 22, टी अपने पास 20 एंड ए कितना होता है हमारे पास 1 ही होता है। एच अपने पास 8 है, आई और ये ई अपने पास 5 होता है। तो यहाँ पर भी ये कुछ +2 जैसा है कि +2 है, +2 है, +2, +2, +2, ठीक है। तो कुछ जगह पे +2 है और यहाँ पर अगर देखें तो +0 है, यहाँ पर अगर चेक करें तो +0, +0, +0, +0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कोड लग रहा है, जो लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, वो ये है जो मुझे यहाँ पर मिला है कि अगर वॉवेल है तो +0 कर रहे हैं
और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम +2 कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर देखा जाए, पहले टी है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं एक बार, इजी रहेगा समझने के लिए। तो देखो कॉन्सोनेंट में +2 करें तो टी कॉन्सोनेंट है +2 किया, ई वॉवल है तो +0 है, आर कॉन्सोनेंट +2, आर कॉन्सोनेंट +2, ए फिर से वॉवल है +0, आई कॉन्सोनेंट नहीं है वॉवल है तो फिर से +0, एन कॉन्सोनेंट है तो +2। तो कॉन्सोनेंट में क्या किया, +2 कर दिया, और जो वॉवल है उसमें हमने +0 कर दिया। तो ये यहां पर हमारा लॉजिक चल रहा था। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मोटर। तो हम मोटर पर चलते हैं, और मोटर का अगर हम देखें तो एम हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है तो +2 करेंगे तो ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ का ओ रहने वाला है, टी के बाद टी की वैल्यू 20 है, 20 से 22 पे जाएंगे हम, वी आ जाएगा। तो ओ ओ वी कहीं पर है, यस एक ही ऑप्शन में है ओ ओ वी, ओ का ओ रहेगा और आर का टी हो जाएगा। तो ओ ओ वी ओ टी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये लॉजिक हमारा चल रहा है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में कुछ प्लस किया गया, वॉवल में कुछ प्लस किया गया, तो ये लॉजिक भी आपका चलता रहेगा कि कॉन्सोनेंट में आप क्या कर रहे हो, +2, हो सकता है +2 उसमें कर रहे हो और वॉवल में से -2 कर दें, ये भी चीजें आपको वहां पर मिल सकती हैं। तो इस चीज के लिए भी तैयार वहां पर रहना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, रैपिडो का कोड हमें बताया गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पे चलते हैं। अगेन आई का अपना ये है और ये 15 हो जाएगा, यहां पर अपना 19, 26, 5, 8 और 16। आपको यहाँ पर क्या है, वैल्यूज लिखने के बाद एकदम से समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक्स हमारे कैसे क्या मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आपको लॉजिक अभी तक पता चल गया होगा। तो यहां पर देखा तो +1, यहां पर देखा तो -1, यहां देखा तो +1, -1, +1। तो ऑल्टरनेट पे हमारा क्या चल रहा है, +1, -1, +1, -1, +1, -1। अब ये चीज और अगर और आगे तक जाएगी तो इसमें और आगे -1, +1, -1, +1 ऐसे चलता जाएगा। जैसे ये देखो अगला ही है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी का कोड ये है, तो जितना भी आगे तक हम इसको लेके जाएंगे सीरीज को, +1, -1, +1, -1 ऑल्टरनेट पे अपना चलता रहेगा। तो अब हमें आंसर करना है टेलीविजन का। अब हम आंसर करने वाले हैं यहाँ पर टेलीविजन का। तो अब शुरुआत देखो आप सबसे पहले कहां हुई थी, लेफ्ट से शुरू करना है आपको लॉजिक सबसे पहले। इस बात का ध्यान रखना कि जो भी लेफ्ट से शुरू होगा हमारा लॉजिक, वहीं से हमें शुरू करना है। तो लॉजिक हमारे पास था +1 का, तो शुरुआत हम +1 से करेंगे, तो इट मींस यू। डी, एल के पास 12, 12 से हम 13 पे जाएंगे, एम, ई से हम -1 करेंगे, डी। तो यहां तक कुछ सेम है या कुछ एलिमिनेट हो सकता है, यू डी एम डी, यू डी एम डी इसमें है, यू डी एम डी इसमें है, दोनों में ही है। -1 हो चुका है, +1 करना है, तो वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू 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 सब में डब्ल्यू है, एच, एच भी सब में है, टी भी सब में है। ठीक है, छोड़ो अब पहले बना ही लेते हैं, एस टी। तो अपने पास क्या आएगा, माइनस करना है अपने को, एच आ जाएगा, ओ के बाद अपने को प्लस करना है तो पी आ जाएगा, और एन के बाद अपने को माइनस करना है तो लास्ट में एम आ जाएगा। तो अब ढूंढते हैं यू डी एम डी, यू डी एम डी इसमें भी था, इसमें भी था, चलो सब में था। डब्ल्यू एच टी, डब्ल्यू एच टी एच पी एम, डब्ल्यू एच टी एच पी एन है, डब्ल्यू एच टी एच पी एम ऑप्शन नंबर बी में है। डब्ल्यू एच एच है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से देखना है। तो ऑप्शंस भी देखो सब आपके कैसे हैं, आसपास वाले ही हैं, तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि आपकी गलती हो जाए, कि आपने कहीं माइनस की जगह पर अगर प्लस कर दिया तो आपका जो आंसर है वो इधर उधर कंफर्म है कि होगा ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी 23 सितंबर शिफ्ट नंबर 1 में आया। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो शायद अभी तक सारे 2024 वाले ही हैं शायद, हाँ सारे क्वेश्चंस हमारे 2024 वाले ही हैं। तो रिसेंट जो है हमारे पास, हम उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं, और भी निकाल के लाएंगे पीछे वाले क्वेश्चंस को भी। आज हम यही करने वाले हैं। तो अब इसकी भी वैल्यूज लिख लेते हैं बोथ की। तो यहां पर अपने पास 2, 15, 20 और 8 आ गया। डी, डी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 17, वी की वैल्यू 22 और जे की वैल्यू 10। तो देखते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आप प्लेस वैल्यूज लिख रहे हो तो आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा कि यार इसको क्वेश्चन को ऐसे खत्म कर देंगे हम। देखो यहाँ पे क्लियरली पता चल गया, +2 +2 +2 +2, सेम +2 +2 +2 चल रहा है। क्या आगे वाले में भी चल रहा है, 4 से 6, 1 से 3, ठीक है, 18 से 20 और 5 से 7, यस +2 चल रहा है। सो विल का कोड हमें करना है, तो +2 करेंगे। तो W की वैल्यू अपने पास 23, 23 + 2 25, 25 पे अपने आता है Y, राइट। सो Y से अपने पास 2 शुरू है, तो ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट। I अपने पास 9 है, 11 तक पहुंचना है, 11 पे आएगा K, तो Y और K, तो B ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, और देखो चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने थोड़ा सा और ध्यान दोगे और कैसे जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो हमारा एलिमिनेट हो ही गया था Y आने से, और लास्ट के दोनों अगर लेटर्स क्या है, सेम है, तो इट मींस कि लास्ट के इसमें भी दोनों सेम होने चाहिए थे, तो जिसमें भी सेम थे वो मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे सोचना नहीं था वहां पर।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SHE, तो अपने पास है 19, 8 और 5, यहां पर है अपने पास 5, 9 और 20। ठीक है, ठीक है, एक और देख लेते हैं। SAD, इसका कोड है अपने पास DBT। ठीक है, इजी है, हो गया क्रैक। जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले चला गया एज इट इज, जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले एज इट इज चला गया है। बीच वाला यहां पर +1 करके लिख दिया है और ये वाला यहां पर +1 करके लिख दिया। इसमें भी सेम हुआ कि लास्ट वाला यहां पर सेम आ गया, बीच वाला का यहां पर अपना +1 और फिर इसका लास्ट में +1 कर दिया है। तो अपने पास क्या है, सन है। अब देखो कभी भी ऐसा लॉजिक बनेगा ना, कभी भी ऐसे लॉजिक्स बनते हैं, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 3 है ना, तो क्वेश्चन में भी आपसे 3 ही पूछेगा, वो 4 नहीं कर सकता। अगर उसने 4 कर दिया तो आप लॉजिक नहीं बना सकते वहां पर, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जैसे +1 -1 +1 -1 में क्या है हमारे पास कि हमने क्या किया कि +1 -1 हम आगे तक लेके जा सकते हैं, बट इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, या फिर दूसरी चीज इसमें अगर करवा सकता है तो वो कैसे करवा सकता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, u के बाद अपना v आता है तो यहां पर v हो जाएगा NV, s के बाद अपना PQRST आता है तो NVT इज दी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। देखो अब इसमें और किस तरीके से लॉजिक हो सकता है जो एग्जामिनर यूज कर सकता है। जैसे आप लेट से डेज मान लेते हैं, ठीक है, तो लास्ट वाला अपना एज इट इज, हो सकता है कि अब वो पीछे से आ रहा हो ऐसे करता हुआ कि लास्ट वाले का यहां +1 और +1। ठीक है, तो ये लॉजिक भी इसमें माना जा सकता है कि लास्ट से जो भी पहले लास्ट वाले को सबसे आगे लिख दिया, उसके बाद +1 और फिर जो इधर होगा वो और इधर जाएगा वो +1 हो जाएगा। तो +1 इस तरीके से हो सकता है कि गेम वहां पर चल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड इज कोडेड एज दिस। ठीक है, तो बर्ड के वैल्यूज लिखते हैं 9, 18 एंड 4, 11, 20 एंड 6। तो ये भी अपने पास 18 सितंबर का क्वेश्चन है CGL Tier 1 के लिए। ठीक है, शिफ्ट 3 में आया था। सिंपल है, तो आप समझ रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, अगर हम वैल्यूज के लिख लें तो। देखो कभी कभी वैल्यूज बड़ी वाली भी आ सकती हैं, तो आप लेटर्स के साथ कंफ्यूज हो सकते हो, बट वैल्यूज के साथ कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लॉजिक क्रैक करेगा। तो इसमें तो सिंपल सा ही था, +2 +2 +2 एंड देन +2। तो ईगल का करते हैं +2, तो ई में अगर हम +2 करें तो जी, ए में +2 करें तो सी, जी में फिर से +2 करें तो आई आ जाएगा क्योंकि 9 पे हम पहुंचेंगे, एल में +2 करें तो एन हो जाएगा और ई में +2 करें तो हम जी हो जाएगा। तो GCING, GCING। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को और ये इजी क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे अगर आप प्लेस वैल्यू से करो। ठीक है, अगली क्लास जब हम लेंगे तो और कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और तरीके के क्वेश्चंस को लेके आएंगे, लेकिन अभी की क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है टैबू इज कॉल्ड दिस, टैंक इज दिस। सो टेल को हम क्या लिखेंगे, तो चलो ट्राई करते हैं। 20, 1, 2 और यू से अपना हो गया 21। एस की वैल्यू अपने पास है 19, ये बी है 2, ये 1 और ये 22। तो ये भी अब आप समझ चुके होंगे कि इसका लॉजिक अपने पास क्या आने वाला है। तो कमेंट करके बताना यहाँ पर कि क्या आपको लॉजिक समझ में आए कि हम यहाँ क्या क्या करते हैं और कैसे हमारे लिए इजी अप्रोच रहने वाली। तो यहाँ पर -1 +1 -1 +1। सो अगेन सेम लॉजिक आया जो हमने पहले किया था कि -1 +1 -1 ये हमारा लॉजिक चल रहा है। तो हम टेल का अगर हम आंसर करें तो पहले हम -1 करेंगे। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले +1 हो रहा था, लेकिन इस वाले में -1 हो रहा है, तो हम टी से -1 करेंगे, 19 आएगा और हमारे पास ऐसा है। ए में +1 करेंगे तो बी आ जाएगा, आई से हम -1 करेंगे तो एच आ जाएगा और एल में अगर हम +1 करते हैं तो हमारे पास आएगा एम। तो हमारा आंसर हो जाएगा SBHM, SBHM। यस, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप यहां पर अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज दी होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताना कि इसका आपका आंसर क्या आया और लॉजिक आपका क्या। लॉजिक शेयर करना और आंसर भी अपना यहां पर शेयर करना और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए या फिर आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक की क्लास को हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। थैंक यू।